अस्सलाम वालेकुम। यूपीआई के तमाम पेंशनर्स को अपने चैनल पर वेलकम कहते हैं। उम्मीद और दुआ गो है कि आप जहाँ-जहाँ पर होंगे खैरियत के साथ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है यूपीआई पेंशनर्स के हवाले से बड़ी अपडेट सामने आ गई। खबर की मुकम्मल तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान में मेहनत कशों को पेंशन देने के लिए एम्प्लॉयज़ ओल्ड एज बेनिफिट इंस्टीट्यूशन यूपीआई के क़याम का मकसद मेहनत कशों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन देना था। लेकिन अब इस पर ब्यूरोक्रेसी का कब्जा हो चुका है और मेहनत कशों की कमाई दूसरों पर उड़ाई जा रही है। मजदूरों के वेलफेयर के 3 इदारे कायम किए गए, जिनमें एक यूपीआई, दूसरा वर्कर्स वेलफेयर फंड और तीसरा सोशल सिक्योरिटी स्कीम शामिल है। यूपीआई सनती मजदूरों की रिटायरमेंट के बाद उनको पेंशन देती है और इस फंड में हुकूमत का एक पैसा भी शामिल नहीं होता। ये मजदूरों के ही पैसे होते हैं। कारखानादार मजदूरों की तनख्वाह का 5% देता है और मजदूरों की तनख्वाह से 1% कटौती की जाती है। यूपीआई के पास इस वक्त खरबों रुपए का फंड मौजूद है और इन इदारों के मकासद में मजदूरों की हालात ज़िंदगी को बेहतर बनाना। यूपीआई के नाम पर पहली बार सनती, तिजारती और दीगर इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन की अदायगी का कानून नाफिज किया गया। 2010 तक ये इदारा बेहतरीन अंदाज में काम करता रहा और उसके बाद 18वीं आईनी तरमीम के बाद सोशल सिक्योरिटी और कारकुनों के मुनाफे में शिरकत की स्कीमों और दीगर लेबर कानूनी सूबों के हवाले कर दिए गए। यूपीआई पेंशन स्कीम का कंट्रोल मरकज ने अपने पास रखा है और 18वीं आईनी तरमीम में सूबों को मुंतकिली के बाद वफाकी हुकूमत को अब यूपीआई एक्ट में कोई तरमीम करने का इख्तियार नहीं है। और यहाँ पर अहम बात यह है कि जब भी यूपीआई शराकत की रकम बढ़ाने की कोशिश करता है, सनतकार या आजिर इसे आला अदालतों में चैलेंज करने के लिए अपने हक में फैसला हासिल कर लेते हैं। और रिसेंटली यूपीआई ने अपने ऑनलाइन पोर्टल पर शराकत की रकम को 13,000 रुपये के 6% से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया, जो कि गैर हुनरमंद कारकुनों की मौजूदा कम अज़ कम उजरत है। और 50 से ज़्यादा जायद आजरों ने एम्प्लॉयज़ फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए इस इजाफे को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। अगर वफाकी हुकूमत स्कीम का इंतज़ाम बरकरार रखना चाहती है तो इससे कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के साथ कानून साजी करनी चाहिए और इस तरह कानून साजी से पिछले 13 सालों से जारी तनाज़े का खात्मा हो जाएगा। हुकूमत को पेंशन में इजाफे का इख्तियार भी मिल जाएगा और महंगाई के इस दौर में मजदूरों की पेंशन में इजाफा नागुज़ीर हो चुका है। और इसी तरह के मसाइल का सामना मजदूरों के मुनाफे की तकसीम की स्कीम में किया जा रहा था, लेकिन वो जुज़वी तौर पर हल कर लिया गया और सिंध हाई कोर्ट ने सिंध कंपनीज प्रॉफिट वर्कर्स पार्टिसिपेशन एक्ट 2015 नाफिज किया था। ताहम दूसरे सूबे अपने कवानीन के नफाज से गुरेजा हैं और चाहते थे कि इस स्कीम को मरकज़ में वापस आना चाहिए और 1968 के एक्ट के तहत कंपनियों की तरफ से दी गई रकम का बड़ा हिस्सा वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971 के तहत कायम करदा फंड में जा रहा था और फिर मरकज़ मुतनासिब के तौर पर जमा होने वाली रकम को वर्कर्स की फलाह व बहबूद के लिए मुतलका सूबों में तकसीम करता है। और सूबों ने इस मामले में कवानीन नहीं बनाए थे चूँकि वफाकी हुकूमत उनके बचाव में नहीं आई। इसलिए बलूचिस्तान ने 2022 में अपना एक्ट नाफिज कर लिया और पंजाब, जो कि दोनों सूबों के मौक़िफ़ की हमायत कर रहा था, और अब इसमें पंजाब कंपनीज प्रॉफिट मजदूरों की शराकत तरमीमी एक्ट 2021 नाफिज कर दिया गया। अगर खैबर पख्तूनख्वा भी अपना कानून बनाता है तो सिर्फ एक तबका, जो कि बैनुल सूबाई कंपनियों के कारकुन हैं, वो रह जाएंगे और इन कंपनियों के एक से ज़्यादा सूबों में इदारे हैं और ये वफाकी कवानीन के तहत चलती हैं। चूँकि 1968 के वफाकी एक्ट में सूबों को मुंतकिली के वक्त कोई तरमीम नहीं की गई, इसलिए ये बेकार हो गया। यूपीआई का मौजूदा कानून सिर्फ 5,000 रुपये तक माहाना तनख्वाह लेने वाले कारकुनों पर लागू होता है, जबकि कानून के मुताबिक मौजूदा कम अज़ कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर है। वफाकी हुकूमत को तरजीही बुनियादों पर एक्ट में तरमीम करनी चाहिए ताकि बैनुल सूबाई कंपनियों के वर्कर्स मुनाफे में उनके जायज़ हिस्से से महरूम न हों। ज़राए के मुताबिक रियासती सरपरस्ती में चलने वाले सनती कारकुनों और मजदूरों के पेंशन फंड यूबीआई को तकसीम होने का खतरा है। सूबे इदारे को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं और ये मुतालबा 15वीं आईनी तरमीम के बाद शुरू हुआ। सियासी रहनुमा और ख़ासकर अवामी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी इस बात पर फख्र करती है कि उन्होंने 18वीं आईनी तरमीम के ज़रिए सूबाई खुद मुख्तारी का मसला हल कर दिया, लेकिन उन्होंने मजदूरों के मसाइल को सामने नहीं रखा और ना अपने अपने सूबे में मजदूरों के लिए कुछ किया। इसलिए आज ये बहरान दरपेश है और सूबा खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल पर गौर किया जाए।
तो वाकई में मजदूरों की तशवीश में वजन है, और ये सूबा तो मेहनत कश और खाम माल पैदा करने वाला सूबा हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कारखाने ही नहीं हैं, और जो कारखाने बने थे उनके मालिकान ने सरकारी बैंकों का कर्जा हड़प किया और फिर अपने कारखाने बंद कर दिए। अब चूंकि बहुत सी वजूहात की बिना पर कारखाने नहीं हैं और इसके मजदूरों की फलाह बहबूद के पैसे भी नहीं हैं। अगर खैबर पख्तूनख्वा का शेड्यूल देखा जाए तो 2013 तक 2014 के दौरान ईओबीआई में आमदन सिर्फ 60 करोड़ 45 लाख रुपए थी, जबकि कारखानों को दी गई पेंशन और उनके खानदानों को माली फायदे देने पर अखराजात 193 करोड़ 30 लाख रुपए तक हुए। यानी कि खर्च आमदन से 3 गुना जायद हुए। और इन अखराजात में जब 8 करोड़ 10 लाख के इंतजामी अखराजात भी शामिल किए जाएं तो ये माली सूरत हाल बहुत खराब नजर आती है। आमदन और खर्च में 1 अरब 36 करोड़ 80 लाख रुपए का फर्क सामने आता है, और ये बढ़ क्यों आया है इस पर सूबाई हुकूमत ने कोई वजाहत पेश की और ना ही केपी के असम्बली में किसी ने आवाज़ उठाई। बलूचिस्तान में ये फ़र्क तकरीबन 1 करोड़ रुपए से ज़ायद बनता है। इससे साबित होता है कि ये दोनों छोटे सूबे इस काबिल नहीं हैं कि ईओपीआई को चला सकें, और मज़ीद पेंशनर्स की शमूलियत से ये फ़र्क मज़ीद बढ़ता जाएगा। मुलाजमीन के एहतसाब की भी कोई रवायत नहीं है। पंजाब की हुकूमत अगर ईओपीआई के अपने हिस्से के फंड का मुतालबा करी है तो वो हक बजानिब है, क्योंकि वहाँ पर सनतें काफ़ी हैं, इसलिए फंड भी काफ़ी होगा और इससे मजदूरों की हालत तो बदल जाएगी। और केपी के सूबे के मजदूरों का क्या होगा? हुक्मरानों और मेम्बरान पार्लियामेंट से दरख्वास्त है कि कारकुनों से पेंशन शुदा कारकुनों के बेवाओं, यतीम बच्चों और माजूर लोगों की फलाह बहबूद को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया जाए कि वफाकी हुकूमत इस स्कीम का नस्ब व नक्श भी संभाले और इस इदारे को एक कौमी इदारे के तौर पर चलाए, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इसे चलाने के काबिल नहीं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।